वैसे मैंने ये करा दिया था। If an atom contains one electron and one proton, ये क्वेश्चन कराया है कि नहीं? तो वही उसी का ही आंसर लिखना जैसे कराया। क्वेश्चन नंबर 2 ये डन है, दिखाया था ना एक जगह एक इलेक्ट्रॉन एंड एक प्रोटॉन होते हैं, बोलो वही है इसका आंसर। नाउ when the discovery of all subatomic particle has taken place, कब कब किसकी किसकी डिस्कवरी हुई? That is 1897 में इलेक्ट्रॉन, 1920 में प्रोटॉन, 1922 में न्यूट्रॉन। तो अब इसके बाद जब when subatomic particles has been discovered, तो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के बाद जे थॉमसन ने कहा चलो अब हम एटॉमिक मॉडल बनाएं। तो उन्होंने सोचा इलेक्ट्रॉन कैसे रहते होंगे। पहले तो एक उन्होंने बता दिया था कि डाल्टन ने क्या बता दिया, बोलो डाल्टन ने बता दिया कि एटम एक सॉलिड है और इसके अंदर कुछ नहीं है। क्या बताया? ये एटम का स्ट्रक्चर बताया। क्या बताया? स्ट्रक्चर ऑफ एटम की बात कर रहा हूँ। तो डाल्टन ने क्या बताया, बताइए? स्ट्रक्चर ऑफ एटम। स्ट्रक्चर ऑफ एटम ने बताया कि इसमें कुछ भी नहीं है, इसमें कोई सब एटॉमिक पार्टिकल ही नहीं है। ये किसने बताया? डाल्टन ने, जॉन डाल्टन ने। और फिर इसके बाद जो दूसरे हैं, अब इसके बाद जे थॉमसन ने किसकी डिस्कवरी की? इलेक्ट्रॉन। तो जे थॉमसन ने बताया नहीं, इसमें अगर इलेक्ट्रॉन है तो ये पूरा जो है ये पॉजिटिवली चार्ज है। कैसा है? पॉजिटिवली चार्ज एटम है। क्योंकि उस समय क्या प्रोटॉन की खोज हो गई थी? नहीं हुई थी। तो इनके सामने तो प्रोटॉन था ही नहीं, सिर्फ क्या था इनके पास? इलेक्ट्रॉन। क्योंकि 1897 में इन्होंने एटम का मॉडल ले लिया और सिर्फ इलेक्ट्रॉन ही थे, ये जानते ही नहीं थे प्रोटॉन होता भी है कुछ। तो इन्होंने कहा एटम इज पॉजिटिवली चार्ज। क्या बताया? एटम इज पॉजिटिवली चार्ज विद इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इन इट। इलेक्ट्रॉन इसमें ऐसे जड़े हुए हैं जैसे कि तरबूज में बीज, लाइक सीड्स इन वाटरमेलन, या खीर में खजूर, दैट इज प्लम इन पुडिंग। खीर में जगह जगह किशमिश होती है, खीर खाओ तो ऐसे बीच बीच में होती है। तो उसी तरीके से इसमें इलेक्ट्रॉन जुड़े। प्रोटॉन की तो कोई बात ही नहीं करनी है। सो क्या बताया? अब हम आ रहे हैं किस पर, बताइए? स्ट्रक्चर ऑफ एटम। जब उसके अंदर की चीज पता चल गई क्या क्या है, तो लोग कैसे रह रहे हैं किसी बिल्डिंग में, वो पता करना जरूरी कि नहीं? तो ये बात आई। जॉन डाल्टन ने कुछ बताया कि उन्होंने कहा सिर्फ सॉलिड है, कुछ बताया ही नहीं। उनके पास उस समय तक तो कुछ हुआ नहीं था। क्यों? क्योंकि ये जो बात थी ये 1800 की थी। तो 1800 में क्या किसी चीज की डिस्कवरी हुई थी? तो उन्होंने कुछ नहीं बताया। अब ये इन्होंने ऐसा बता दिया। इसके बाद तीसरी चीज क्या हुई? रदरफोर्ड ने 1920 में अपना मॉडल प्रस्तुत किया। रदरफोर्ड, क्या उस समय 1920 में प्रोटॉन की खोज हो चुकी थी? तो रदरफोर्ड ने किया और उन्होंने बताया कि सेंटर में सारे प्रोटॉन रहते हैं, जिसको कि न्यूक्लियस कहा क्या? ऑल पॉजिटिवली चार्ज, और इसके चारों तरफ कौन घूमते रहते हैं? इलेक्ट्रॉन अलग अलग ऑर्बिट में। ये बताया। तो ये किसका मॉडल है? अर्नेस्ट रदरफोर्ड का। तो ये आया, फिर ये आया, फिर ये आया। समझ में आ गई बात की नहीं? और फिर इसके बाद क्या आया? सर लेकिन इसमें भी था ना, इन्होंने कहा था कि सारे अंदर चले जाते हैं। वो सब हम बाद में देखेंगे, लेकिन इस तरीके से बात। फिर इसके बाद बोर का मॉडल आया। जेम्स चैडविक ने उसकी खोज की, लेकिन उन्होंने कोई मॉडल नहीं बनाया। उन्होंने बोला ये न्यूट्रॉन है, अब मॉडल जो बनाए सो बनाए। ये जरूरी नहीं है कि जिन लोगों ने खोज की है सब एटॉमिक पार्टिकल की वो मॉडल भी बनाए। उन्होंने कहा हमारी डिस्कवरी, बाकी जिसको देखना है ये होता है एटम, इतना बता दिया। तो उसके बाद नील्स बोर ने और इसके आगे भी चीजें बताई। उनका भी मॉडल करीब करीब इतना ही था, लेकिन इन्होंने बोला इलेक्ट्रॉन जहां चाहे, यहाँ चाहे, यहाँ चाहे, यहाँ चाहे, जहां चाहे घूम ले। इन्होंने कहा जहां चाहे वहां ना घूमे, उसकी फिक्स्ड ऑर्बिट है, उसी में घूम सकता है। यहाँ नहीं घूम सकता, यहाँ घूमना चाहेगा, यहाँ घूम सकता है, यहाँ घूम सकता है। समझ में आ गई बात? तो ये हम सारे मॉडल देखेंगे। ये 4 मॉडल हमारे पास, 3 मॉडल है। कौन कौन से मॉडल देखने हैं? 1, 2, 3। इस चैप्टर में ये सब देखनी है। समझ में आ गई बात? तो एक एक को कहेंगे। सबसे पहले किसका देखेंगे? जे थॉमसन। तो थॉमसन्स मॉडल ऑफ एटम। नाउ लेट अस सी थॉमसन्स मॉडल ऑफ एटम। काटना ही नहीं पता।
रहता है। कुछ भी बोर्ड में हो उसको उतारने की आदत डालो, कुछ लोग फिगर नहीं बनाते, तो वही सब मोस्ट टैलेंटेड होता है जो जिसका पेन चलता है साथ। अगर टीचर का बोर्ड में जो भी लिखा जा रहा है साथ ही साथ हैंड स्किल्स होनी चाहिए। थॉमसन्स मॉडल ऑफ एटम। थॉमसन्स मॉडल ऑफ एटम इन्होंने क्या बताया कि इस तरीके से बताया, ना पहली चीज कि एटम इज पॉजिटिवली चार्ज। एटम कैसा होता है? पॉजिटिव है, बस पूरा पॉजिटिव है और उसमें सब तरफ प्लस प्लस है और बीच में क्या है? इलेक्ट्रॉन जड़े हुए हैं। कहीं पर भी इलेक्ट्रॉन चारों तरफ बस रैंडमली जड़े हुए हैं, सो दैट दे आर एट मैक्सिमम सेपरेशन। पास पास तो नहीं होंगे, क्या इलेक्ट्रॉन में रिपल्सिव चार्ज होता है, रिपल करते हैं एक दूसरे को, तो वो ज्यादा से ज्यादा दूरी पर होंगे एक दूसरे से। मैक्सिमम सेपरेशन, मिनिमम रिपल्सन, मैक्सिमम स्टेबिलिटी। अगर कम रिपेल करेंगे तो क्या ज्यादा स्टेबल होंगे? मैक्सिमम सेपरेशन, ज्यादा दूरी पर रहेगी तो क्या कम रिपेल करेंगे? मैक्सिमम सेपरेशन, फिर मिनिमम रिपल्सन होगा, अब कम रिपल्सन होगा क्या तो ज्यादा स्थायी होंगे, मैक्सिमम स्टेबिलिटी होगी। बोलो ये सेट होगी। तो ये चीज, तो पहली चीज उन्होंने क्या बताई कि एटम इज पॉजिटिवली चार्ज्ड स्फीयर। पहला 2 पॉइंट है इनके में, एटम इज पॉजिटिवली चार्ज्ड स्फीयर, ओके, in which electrons are embedded in it. तो ये जो एटम है, और एटम कैसा है, क्या ये पॉजिटिवली चार्ज है? जब इनको मालूम ही नहीं था कि प्रोटॉन होते भी हैं तो क्या ये प्रोटॉन की बात कर सकते थे? इन्होंने कहा तरबूज का जो लाल हिस्सा है वो पॉजिटिवली चार्ज है और तरबूज के जो बीज हैं वो निगेटिवली चार्ज है, ऐसा बताया, क्योंकि प्रोटॉन तो था ही नहीं, तो पूरा तरबूज इन्होंने लाल हिस्सा पॉजिटिव हो दिया। और सेकंड बात क्या बोली कि द टोटल पॉजिटिव चार्ज ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू टोटल नेगेटिव चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, हेंस एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। जब टोटल पॉजिटिव और टोटल नेगेटिव बराबर हो जाएगा तो क्या न्यूट्रल नहीं हो जाएगा? सो क्या बताया? एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल एज टोटल पॉजिटिव चार्ज ऑफ एटम या स्फीयर is equal to total negative charge of electron. So ये चीज है। His model resembles with, किससे मिलता जुलता है? क्या वाटरमेलन और प्लम पुडिंग मॉडल, खीर में खजूर, खजूर में खीर, पुडिंग बनती है ना क्रिसमस में, तो उससे मिलता जुलता है। नाउ अब देखें